हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं और वाइवा देने वाले हैं फिजिक्स का, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये मैं तमाम सारे एग्जामिनर से बात किया हूँ जो आपके वाइवा लेने आते हैं, उनसे बात किया हूँ, ठीक है। और मैं खुद वाइवा लेने जाता हूँ और इससे बाहर आपका कोई भी एग्जामिनर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। अगर इसको पूरे का तैयार कर लेते हो तो आपका 30 नंबर पक्का हो जाएगा। जो भी एग्जामिनर आपका वाइवा लेगा वो आप पे बिल्कुल खुश हो जाएगा और पूरा का पूरा नंबर देगा, ठीक है। एक भी इससे बाहर प्रश्न पूछ ही नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि हर एक एग्जामिनर से मैं बात किया हूँ और मैं खुद एग्जामिनर हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स वाइवा में पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रश्न, इन एक एक प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, आप जिस दिन भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का वाइवा देने जाओगे, वो ये क्वेश्चन रहेगा कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए, ठीक है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको कैसे देना है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल के अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि देखो, हम वैद्युत क्षेत्र होता है, उसमें कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखते हैं, उस पर लगने वाला बल F को, अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। ऐसे आपको बता देना सिंपल भाषा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई बल की बीमा क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो बल की बीमा होती है, बल की जो बीमा होती है वो MLT पे -2 होता है, ठीक है, MLT पे -2। अब इसके बाद बल का मात्रक क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मात्रक SI भी पूछेगा आपसे, CGS भी पूछेगा और MKS भी पूछते हैं एग्जामिनर। तो SI जो इसका मात्रक होता है बल का, वो न्यूटन होता है, और CGS में इसका जो मात्रक होता है वो डाइन होता है, और MKS में जो इसका मात्रक होता है, MKS में किग्रा मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, सेकेंड का स्क्वायर, यही होता है। देखो, किग्रा मीटर सेकेंड का स्क्वायर, यही चीज़ें होती है यहाँ पर भी। तो MKS पद्धति में ये हो गया, CGS में डाइन हो गया, SI में न्यूटन हो गया, ठीक है। ये सिंपल आपको पता चल गया। अब इसके बाद है एम्पियर का नियम क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछने वाला प्रश्न है कि एम्पियर का नियम क्या है। देखिए, ये है कि यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित, देखिए ये निर्वात में या वायु में स्थित दो सीधे लंबे हैं, दो सीधे और समानांतर है, एक दूसरे के बराबर है, समानांतर तारों में जिनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर है, 1 मीटर है। दोनों में एक ही वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई, यानी ये जो तार है इनके प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। इसे ही हम एम्पियर का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, ठीक है, वह द्वितीय नियम क्या है। फैराडे का नियम क्या है, फैराडे का प्रथम नियम भी एग्जामिनर पूछते हैं और द्वितीय नियम भी पूछते हैं। तो प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम कहते हैं, आप इसे तैयार कर लेना, ठीक है। और द्वितीय नियम को लेंज का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये इसको आप तैयार कर लेना। और दूसरा एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि कूलाम का नियम क्या है, ठीक है। तो कूलाम के नियम को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन का वो स्नेल का नियम क्या है, ठीक है। ये दर्पण वाले चैप्टर का है, तो इन सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण मुख्य रूप से जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, समतल होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही 3 बताना है, ठीक है। इसके बाद आप 5 भी बता सकते हो कि सर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और वैसे 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो 3 पूछ दोगे तो पूछ देगा कि कौन कौन से 3 होते हैं। तो एक समतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। इसके बाद लॉरेंज के बल क्या है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। लेंज का नियम क्या है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। किरचॉफ का जो दोनों नियम है, इन दोनों नियम को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बहुत सारे एग्जामिनर किरचॉफ के नियम पर चले जाते हैं और पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछ लेंगे। तो ये जो होता है चौक कुंडली वाटहीन धारा के सिद्धांत पर
कार्य करता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा एग्जामिनर ये पूछते हैं कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम श्रेणी क्रम बताइए। समांतर क्रम क्या का सूत्र बताइए। तो समांतर क्रम जो होता है प्रतिरोध का वो होता है 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और श्रेणी क्रम जो इसको पैरेलल कहते हैं और इसको सीरीज कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। पैरेलल भी पूछ सकता है आपसे कि पैरेलल क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस का पैरेलल क्या है, और ये इसको सीरीज कहते हैं। सीरीज वाला R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ही ये बताओगे आप, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो संधारित्र होते हैं उसके सूत्र बताइए, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का। ठीक, इसका उल्टा होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, संधारित्र का जो समांतर और श्रेणी क्रम होता है जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम उसका होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पे C क्या है, कैपेसिटर है, जिसे हम संधारित्र हिंदी में कहते हैं। ठीक है, समांतर क्रम यहाँ पे क्या है, C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। और उसमें जो संधारित्र में R था वो रेजिस्टेंस था, इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, जब मैं 12th में पढ़ता था तो मेरे वाइवा में ये एग्जामिनर पूछे थे। ठीक है, कि भाई चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। हमने बताया था M बराबर IA। ठीक है, इसका मात्रक एम्पियर होता है और ये क्षेत्रफल होता है, इसका मात्रक मीटर का स्क्वायर होता है। तो इसको तैयार कर लेना अच्छे से। इसके बाद है ओम का नियम क्या है। ठीक, ओम का नियम आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, इसका फार्मूला होता है R इक्वल V/I। यहाँ पे जैसे कि ये पूछ देगा कोई एग्जामिनर कि R इक्वल V/I, इसका फार्मूला क्या होता है ओम का नियम का, तो ये होता है V/I। और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, क्या मात्रक होता है, ओम होता है। और इसे आप वोल्ट/एम्पियर भी इसका मात्रक बता सकते हो। इसको जो ग्रीक अक्षर से दिखाया जाता है वो कुछ इस कदर से दिखाया जाता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जहाँ R रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज है और I क्या है, धारा है, करंट है जिसे कहते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे जब आप कुछ भी नहीं बताते हो ना, तो कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देते हैं, बोल देते हैं कि फिजिक्स की स्पेलिंग लिख दो, मैं 30 नंबर तुमको पूरा दे दूंगा। ठीक है, तो फिजिक्स की स्पेलिंग भी PHYSICS होती है, इसको अच्छे से घोल कर पी जाओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं ये क्यों पढ़ते हैं और ये किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछेगा नेक्स्ट एग्जामिनर कि न्यूटन की गति विषयक नियम क्या है। तो देखो, न्यूटन ने जो गति विषयक संबंधित 3 नियम दिए थे। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरे नियम को संवेग का नियम कहते हैं और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि विभव का मात्रक क्या होता है। तो विभव का मात्रक हम जानते हैं V इक्वल W/Q होता है। क्या होता है, यहाँ पे V इक्वल W/Q, इसका मात्रक जो होता है, कार्य का मात्रक जूल और Q है तो कुलाम हो गया, जूल पर कुलाम इसका मात्रक होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और इसके बाद सबसे ज़्यादा एग्जामिनर ये पूछते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। यहाँ पे कैपिटल G की बात की जा रही है। तो कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर kg का स्क्वायर होता है। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे कैपिटल G और स्मॉल g में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल वाला G होता है ये ग्रेविटी को दिखाता है और गुरुत्वाकर्षण जो है एक अदिश राशि है। और यहाँ पे कैपिटल G जो है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और ये गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, स्मॉल g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे जो मान होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और यहाँ पे है कि एप्सिलॉन नॉट व म्यूम नॉट का मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है 1/4 Q1 Q2/F × R का स्क्वायर, ये इसका होता है सूत्र। और इसका मान जो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये क्या दिखाता है, विद्युतशीलता दिखाता है और म्यूम नॉट जो है ये चुंबकशीलता दिखाता है। तो इन सभी को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। एग्जामिनर जो है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, और इसके बाद वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में इसे शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।